नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 12th के लिए इतिहास विषय का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 12th विषय इतिहास। समय रहेगा 3.25 घंटे और पूर्णांक है 48 अंक। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुचयनात्मक प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। जिन जिलों में अभी तक इतिहास विषय का पेपर नहीं हुआ है उन जिलों के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे, और जिन जिलों में परीक्षा हो गई है, ये प्रश्न पत्र इतिहास का हो गया है, उनके विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। अपने उत्तर भी जांच लें। प्रश्न क्रमांक 1 शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? ए हड़प्पा, बे कालीबंगा, से धोलावीरा, दे मोहनजोदड़ो। तो सही ऑप्शन रहेगा कालीबंगा। दूसरा प्रश्न है, बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? बालाकोट तथा नागेश्वर किस वस्तु के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, वह होगा से शंख की वस्तुएं। इसी क्रम में प्रश्न क्रमांक 3 ले रहे हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुल कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो प्रश्न क्रमांक 3 का सही आंसर होगा, से ऑप्शन राइट होगा 16 जनपद। अगला प्रश्न है, रिहला का लेखक कौन था? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर दे राइट होगा। 5वां है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया है? किस शहर को भारत में सबसे बड़ा बताया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा ए ऑप्शन, दिल्ली। प्रश्न क्रमांक 6, रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने किया? किसानों के लिए, जमींदारों के लिए, राजाओं के लिए या व्यापारियों के लिए? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, किसानों के लिए रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों ने किया। 7वां प्रश्न रहेगा, इस्तमरारी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया? तो सही आंसर होगा बंगाल। 8वां प्रश्न इसी क्रम में है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, अवध के बारे में ये कहना था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, ब लॉर्ड डलहौजी का, से लॉर्ड कैनिंग का, और दे लॉर्ड मुनरो का। तो ऑप्शन नंबर बे राइट होगा, लॉर्ड डलहौजी का। अवध के बारे में उनका ये कहना था, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 9वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। प्रश्न क्रमांक 10, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था? 10वां प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए है 1911, 1916, 1908 या 1899। सही आंसर क्या होगा? 1911। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा स्थल की खुदाई का कार्य? प्रश्न नंबर 11, हड़प्पा स्थल की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में और कब किया गया? तो ये दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया 1921 में। प्रश्न नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। प्रश्न नंबर 13, कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य सम्राट कौन था? मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। प्रश्न क्रमांक 14, अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने भारत के किस भाग की यात्रा की थी और कब की थी? तो अबू रज्जाक समरकंदी ने भारत के दक्षिणी भाग या दक्कन कह सकते हैं, दिल्ली और देवराय भाग की यात्रा की थी 1422 से लेकर के 1446 के मध्य। प्रश्न नंबर 16, संथालों की शक्ति और पहाड़िया जीवन के प्रतीक क्या थे? संथालों
प्रश्न नंबर छूट गया, प्रश्न संख्या 15। तमिलनाडु के विष्णु एवं शिव भक्त संतों को किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु के विष्णु भक्त अलवार विष्णु भक्त और शिव भक्त है जो नयनार नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। संथालों की शक्ति और पहाड़िया जीवन के प्रतीक क्या थे? दल और कुदाल। पहाड़िया जीवन के प्रतीक थे संथालों की शक्ति। 17वां प्रश्न है, झांसी में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में 1857 के आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न नंबर 18। 1857 के आंदोलन के दौरान आजमगढ़ की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? आजमगढ़ की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो 3 जून 1857 वे कुंवर सिंह के द्वारा घोषणा की गई थी। 19वां प्रश्न है, ब्रिटिश काल में कलकत्ता का किलो नाम किस नाम से जाना जाता था? ब्रिटिश काल में कोलकाता का किला जो है किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट विलियम के नाम से। फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था, फोर्ट विलियम। अंतिम प्रश्न है, गुजरात की सुदर्शन झील की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? उस अभिलेख का नाम बताना है। तो गिरनार अभिलेख से। गिरनार अभिलेख से। तो विद्यार्थियों, अब जो आगे प्रश्न आ रहे हैं आप प्रश्न ध्यानपूर्वक देख लें और प्रश्नों के उत्तर भी आप समझ लें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर देना संभव नहीं है। आपको प्रश्न बता रहे हैं 20 से आगे के। 21वां प्रश्न है, मौर्य वंश की जानकारी के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। 22वां प्रश्न है, भक्तिमयी राजकुमारी मीराबाई का जीवन परिचय दीजिए। 23वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह क्या था बताइए। ब्रिटिश संथालों पर औपनिवेशिक व्यवस्था थोपने में किस हद तक कामयाब हुए। 24वां 1857 के आंदोलन के दौरान मेरिट के सैनिक विद्रोह पर टिप्पणी लिखिए। 25वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। 26वां प्रश्न है, 18वीं सदी में शहरी केंद्रों का रूपांतरण किस तरह हुआ। अथवा में भी है, 18वीं सदी में शहरी केंद्रों के रूपांतरित हुए नए शहरों में सामाजिक संबंध किस हद तक बदल गए। 27वां प्रश्न है, जाति व्यवस्था के संबंध में अल बिरूनी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। अथवा में है, इब्न बतूता द्वारा दास एवं सती प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों का विवेचन कीजिए। 28वां प्रश्न है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वास और आचारों की व्याख्या कीजिए। क्यों और किस तरह शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। 29वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए कालीबंगा, विराटनगर, कोझिकोड, कालीकट, पश्चिम बंगाल, मैसूर और सूरत। धन्यवाद विद्यार्थियों। यह है सत्र 2021-22 हाफ ईयरली एग्ज़ाम का हिस्ट्री का पेपर। धन्यवाद।